डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आपने देखा होगा, एक तरह से तमाम छोटी बातों पर चर्चा हम करते जा रहे हैं। टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 देख लिया, और लास्ट में पिछले वीडियो में अगर आप देखें तो हमने चर्चा किया था, एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसे खर्च करता है, कुछ हिस्सा वैसे, कुछ हिस्सा वैसे। अगर इस प्रकार वो खर्च करता है, बाद में कुछ रुपए उसके पास बचते हैं, तो आपको ये बताना था कि उसकी इनकम क्या है। तो मैंने एक फार्मूला लिख के दिया था कल। अब इसमें हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, एक एक तरह से सारी बातें करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लेंगे, फिर आप बहुत आराम से उसको लगाते जाएंगे, आनंद आएगा। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रतिशत टॉपिक तो हमारा यही है, बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैंने बताया था कि कम से कम 5 चैप्टर्स पर ये सीधे सीधे इसका है, और पूरे गणित में इसका अपना अस्तित्व है, महत्व है। अब देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, वह अपनी आय का X% भोजन पर, Y% वस्त्र और Z% परिवहन और ले सकते हैं पर व्यय करता है कोई आदमी। हाँ? अब यदि ए रुपए बचे हैं, हाँ, इतना खर्च करने के बाद, तो उसकी आय बतानी थी। आय बताने के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, A इंटू 100, यानी जो बचा है पान 100 माइनस X प्लस वाई प्लस जेड। इस पर ये फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट पोर्शन में था। अब हम क्या करेंगे, इस पर सवाल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें वैल्यू भरें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% हिस्सा भोजन पर, 10% वस्त्र पर तथा 15% परिवहन पर व्यय करता है। परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास 11,000 रुपए बचे हैं, तो आय बताओ उसकी। तो उसकी आय बताना था। ऐसे छोटा सा सवाल बनता है। ये लेवल 1 का प्रश्न है। अगर लेवल वाइज हम देखें तो गणित के सवालों को हम 3 कैटेगरी में आराम से बांट सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अब ये लेवल 1 का प्रश्न होता है। ऐसे ही दिया जाता है, 25% भोजन दे दिया, 10% वस्त्र, 15% परिवहन। अब पूछा गया, अब यदि उसके पास इस समय 11,000 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय क्या रही होगी। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला बनाया था, पहले इस पर लिख बात करें। आय बराबर होगा, ए मतलब 11,000 गुणा 100 पान 100 माइनस, इसको जोड़ना है 25 प्लस 10 प्लस 15। आगे बढ़ें, 11,000 गुणा 100 पान। अब अगर आप देखें तो 25 10 35 15 50 50, 100 में से 50 घटाओगे तो 50 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 50। 50 से 100 को हम काट सकते हैं 2 बार में, और हमारा उत्तर बन जाएगा 22,000। क्या बन जाएगा? 22,000। तो हम मान लेंगे उसकी इनकम 22,000। अब 22,000 टोटल इनकम आ गई। अगर हमसे पूछा जाए कि एक्चुअली वस्त्र पर कितना खर्चा किया था, तो 22,000 का मुझे 10% निकालना पड़ेगा। फिर अगर मुझसे कहा जाए कि भोजन पर कितना खर्चा किया था, तो 22,000 का 25% निकालना पड़ेगा। और कहा जाए कि परिवहन पर कितना खर्चा किया, तो 22,000 का 15% निकालना पड़ेगा। यह एक तरीका हुआ, टेक्निकल तरीका, जिसमें अगर आपको यह सूत्र याद है तो बहुत आसानी से सवाल को आप लगा सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये है कि मान लो सूत्र नहीं याद हुआ, मौके से याद आया, तब क्या करें। ये भी एक मुद्दा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो कुछ आज पढ़ लिया
वो फार बार आपके दिमाग में हरदम ही रहेगा, है ना। मान लो भूल ही जाए तब क्या होगा। दूसरा तरीका है इसका, बहुत नेचुरल तरीका मैं बताता हूँ आपको, आओ देखा जाए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि मान लो उसकी कुल आय कितनी रही होगी, 100x रही होगी। अगर इनकम उसकी टोटल 100x रही होगी तो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टॉपिक परसेंटेज है इसलिए। अगर कुल 100x आय रही होगी तो भोजन पर क्या खर्चा किया होगा, भोजन पर 25% खर्चा करता है, अर्थात 25x खर्चा किया होगा। वस्त्र पर क्या खर्चा किया, तो भाई 10x खर्चा किया। और परिवहन पर क्या खर्चा किया, तो आप कहेंगे भाई परिवहन पर तो 15% खर्चा किया, यानी 15x खर्चा किया। अगर हम देखते हैं तो उसने कुल 50x खर्चा कर दिया। टोटल इनकम 100x थी जिसमें वो 50x खर्चा कर चुका है। हमारे हिसाब से उसके पास 50x बचा होगा। हम कहते हैं उसके पास 50x बचा, वो कहता है हमारे पास 11,000 बचे हैं। अब आप बताओ 50x का मतलब अगर 11,000 होता है तो क्या 100x की वैल्यू हम 22,000 लिख सकते? बोलो हाँ। आपको इनकम मिल गई 22,000। अब हमसे पूछा जाए, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 50x बराबर अगर 11,000 है तो यहाँ से x की वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक जीरो हम काट देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2200। 2200 नहीं 220। कितना आ जाएगी x की वैल्यू, 220। अगर x की वैल्यू 220 आ गई है, अब हमको अगर वस्त्र बताना है तो केवल x की जगह 220 लिख दो। 10 गुणा 220, 2200 उत्तर आ जाए। 25x लिखा है तो x की जगह 220 लिख दो, और 15x लिखा तो x की जगह 220 लिख दो। बहुत आसानी से इसका उत्तर बन जाएगा। ऐसा सवाल बनता है, एक फार्मूला है। अब इसका एक बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई क्या कहता है, मान लीजिए शेष शब्द का इस्तेमाल हो जाए तब क्या होगा। शेष शब्द का, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, जरा देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का y% वस्त्र पर, तथा शेष का z% परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास a रुपए बचे हैं तो, यदि अब उसके पास a रुपए बचे हैं तो उसकी आय बताना। आय के लिए इसमें फार्मूला बनता है a गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। कितनी बार वह खर्चा करेगा, हर बार 100 अपान 100 माइनस x, 100 माइनस वाई, और 100 माइनस। ये होता है जब आप अलग अलग खर्चा करते, शेष का है, जैसे 20% खर्चा किया, शेष का 10% खर्चा किया। अब शेष जैसे शब्द इस्तेमाल होगा ऐसे हर बार उसे 100 में से घटाया जाएगा। यह है आपका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब इस पर एक प्रश्न ले लिया जाए तो समझा जाए ठीक से। आओ एक प्रश्न लिखते। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% वस्त्र पर, तथा शेष का 25% परिवहन पर व्यय करता। यदि अब उसके पास 8,250 रुपए बचे हैं तो उसकी आय बताओ। ये प्रश्न होगा। अब देखो इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 8,250 बचे।
हमको बताना है कि आखिर क्या पैसा रहा होगा स्टार्टिंग में। तो अब हमारे पास सूत्र है, हम सीधे लगाएंगे आई बराबर हम सीधे फार्मूला लिखने जा रहे हैं, फार्मूले वैल्यू रखने जा रहे हैं। देखो, मैं लिखूंगा 8,250 गुणा 100, फिर गुणा 100, फिर गुणा 100, 100 माइनस एक्स। देखो यहाँ लिखा है 100 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम 20 लिख देंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, फिर 100 माइनस वाई, वाई माने 10 होता है, ये आ जाएगा 90, और फिर जेड का मतलब 25%, 100 माइनस जेड करेंगे तो आ जाएगा 75। हमें यही काटना है। अगर हम 2 जीरो ऐसे काटना चाहें तो ये कट जाएगा, 5 2 7, 8 2 10 5 15, 3 से कट रहा, तो लगता है पूरी संख्या कटने वाली नहीं है। थोड़ा कटने वाली संख्या ले लेते तो अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे संख्या ले लूँ 8100, क्या ले लूँ, दरअसल दशमलव में क्या बताना है ना, हमने संख्या ले ली 8100। अब देखो ये आराम से कट, देखो कैसे कटे। तो अगर ये दो जीरो से, दोनों जीरो से एक, दोनों जीरो से एक, दोनों जीरो काट दिया। अब 9 से काट दो, 9 9 81, 90 आ गया, आ गया। फिर 8 से काट दो, देखो 25 से काट दो, 25 चौक के 100, 25 तिया 75, और 4 से काट दो, 4 दूना 8। अब 2 से किसी को भी काट दो, 2 25 10 कर दो। अब देखो कितने आसानी से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 30 तिया 90। अब देखो कितना आया, 3 25 15, आपका उत्तर बन गया 15,000 रुपये। देख रहे हैं क्या किया हमने, 8100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, और नीचे है 80 90 75, काट देंगे तो आ गया 15,000। अब है क्या इसमें कि इतना बड़ा देखने में लग रहा, और सूत्र के साथ क्या है कि मान लो नहीं याद हुआ तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में फिर वही नेचुरल तरीका बहुत बढ़िया काम करेगा। नेचुरल तरीका है आपके पास कि मान लो उसकी आय 100x रही होगी। अब 100x में से उसने भोजन पर 20% खर्चा किया, तो बताओ भोजन पर वो क्या खर्च किया होगा। पता चला भाई 20x खर्चा किया होगा। अगर 100x में से 20x खर्चा हो गया होगा तो क्या बचा होगा उसके पास, 80x बचा होगा शेष। अब इस शेष का 10% वह वस्त्र पर खर्चा करेगा। बताओ 80 का 10% कितना होगा, वस्त्र पर क्या खर्च करेगा वो। 80 का 10% कितना होता, 8x खर्च। 80 में से 8x घटेगा तो 72x बचेगा। इस 72x का 25% वो परिवहन पर खर्चा करेगा। 25% इसका कितना होगा बताओ, परिवहन पर 72 का, परिवहन पर 72 का 25% मतलब 1/4, मतलब 18x। 18x वो खर्च कर देगा परिवहन पर। 72 में से 18 घटाओगे क्या आएगा, 54x। 54x हमारे पास फाइनली बचा हुआ। और सवाल में क्या कह रहा, भैया इनके पास 8100 रुपया बचा हुआ है। जरा एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो गई, काटो। ये कट रहा है संख्या इससे, किसी बार में 75 86, 150 बार में देखो कट रहा। कितनी बार में कट रहा, 150 बार। क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आपके आ गई 150। अगर एक्स की वैल्यू 150 आ गई है तो 100x की जगह रखेंगे, 15,000 तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद भोजन का बताना है, वस्त्र का बताना है, परिवहन का बताना है, सब जगह लेते चले जाओ। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, बहुत आसानी से रखिए और उत्तर देते चले जाइए। यह एक टाइप था जो समाप्त होगा। अगले एक एक टाइप करके हम सारे सवालों की चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा और बताना आसान। अगर हम देखें तो चुनाव टाइप का एक सवाल बनता है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन पर सवाल बनते हैं। तो प्रत्याशी थे, कैसे चुनाव हारा जीता है, आओ देखते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न लेते हैं। चुनाव, इलेक्शन, इलेक्शन होगा तो मैं सबसे पहले एकदम 4 5 सवाल मैं आपको बताऊंगा। उससे क्या होगा, इलेक्शन के सारे सवाल आपसे हल हो जाएंगे। हाँ? आओ शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हम लिखते हैं, एकदम बेसिक टाइप का सवाल लेते हैं। देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, जीतने वाला, जीतने वाला 56% मत पाया, मत पाया, और
4800 मतों से जीत गया, मतों से जीत गया। कुल मतदाता बताना, कुल मतों की संख्या बताओ, क्या बताओ। अब ये क्वेश्चन है, देखो सबसे बेसिक सवाल यही है। हमने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक आदमी 56% पा गया और 4800 मतों से जीत गया, 4800 से जीत गया। आपको बताना है कि कुल कितने मतदाता। हम क्या करेंगे, हम करेंगे, मान लेता हूं हमारे पास कुल 100x लोग रहे हों, कुल 100x। अब 100x में से एक आदमी जो जीतने वाला था वो 56% अर्थात 56x पा गया। 100x टोटल थे, जिसमें से जीतने वाला 56% पाया अर्थात 56x पा गया। अब बताओ हारने वाला क्या पाएगा। 100 में से कुछ 56 को घटाना पड़ेगा, ये आ जाएगा कितना, 44x पाया था दूसरा वाला। एक अगर 56 पाएगा, 2 ही लोग हैं, एक 56 पा जाएगा, दूसरा क्या पाएगा, 44। अब इन्हीं दोनों के अंतर से हार जीत होता है, जिसकी संख्या दे रखी 4800। अब हम घटाएंगे, 56 में से 44 घटाएंगे, आ जाएगा 12x। 12x बराबर 4800, x की वैल्यू हो जाएगी 400। अगर x की वैल्यू 400 हो जाएगी तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40,000। बोलो, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 40,000। जीतने वाला कितना पाया है, 56 गुणा 400। हारने वाला कितना पाएगा, 44 गुणा 400। बहुत बेसिक सवाल है, एकदम स्टार्टिंग वाला है, 0 लेवल का सवाल मान लो आप। तो इस तरह से पहले प्रकार का सवाल आपने चुनाव पर देखा, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अवैध वैध हुआ ही नहीं, सीधे सीधे सवाल था। 2 ही लोग थे और पूरे पूरे मतों की काउंटिंग हो गई और 100x मत थे, एक आदमी 56x पा ही गया, दूसरा 44 ही पाएगा और फिर दोनों का अंतर आ गया 12x। 12x बराबर 4800, x की वैल्यू 400। जो कहते जाओ हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा पेंच लगाते चलो जाओ। पेंच लगाने का मतलब हुआ, अगर हम इसमें ये लिख दें कि कुछ % लोगों ने वोट ही नहीं डाला। आओ देखा जाए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, क्या हुआ कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, हाँ? देश की चर्चा बहुत करेंगे कि नजर में है देश बर्बाद हो रहा है, वोट नहीं डालने जाएंगे बस, हाँ? तो बहुत लोग हैं ऐसे, डबल स्टैंडर्ड इसको कहेंगे कि वोट आप नहीं डालिए, खुद मत डालिए, हाँ? खुद अपना योगदान मत दीजिए और खाली कोसी बराबर, है ना। ये गड़बड़ चीज है। वोट डालिए और पूरे विश्वास के साथ दहाड़िए, है? तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसमें क्या हो रहा है, जीतने वाला सूची मतों का समझे। सूची माने होता है मतदाता सूची में जितना था टोटल मत, सूची मतों का कितना पा गया ये बेचारा, 46% पाया। ठीक है, जीतने वाला सूची मतों का 46% पाया। अब बताओ 46% पा गया था, 2400 मतों से जीत, 2400 मतों से जीत गया। आपको बताना है सूची मतों की संख्या क्या है, सूची मतों की संख्या। हालांकि एक चीज अगर आपको निकल गई, सूची मतों की संख्या अगर आपको पता चल गई तो ये भी पता चल जाएगा जीतने वाला क्या पाया है, हारने वाला क्या पाया है, सब कुछ पता चल। पहले चलो देखा जाए सूची मतों की संख्या। हमने मान लिया कुल सूची मत जो है वो कितना है, 100x। अभी 100x में से क्या हुआ है, 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला है, यानी टोटल 80x लोगों ने अपना वोट डाला। 100x में से 20x ने तो कोई वोट ही नहीं डाला, यानी 80x ने वोट डाला। अब जो आदमी है, जो पहला वाला जीतने वाला आदमी है, वो सूची मतों का 46% पाया। सूची मतों का, भाई सूची मत तो 100x होता है, तो इसका अगर 46% पाएगा तो 46x पा जाएगा।
आपके मन में आएगा भाई जी अगर वो 46% पा तो क्या हम मान के चलें कि जीतने वाला 54% पा रहा होगा? बिल्कुल नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वोट तो हमारे पास कुल 80x ही कन्फर्म है, 80x ही वोट है। ये तो सूची मतों के संदर्भ में इसका परसेंटेज तो 40x पाया। अब हमको क्या करना चाहिए, हारने वाला कितना पाएगा? 80x में से हमको 46x घटाना चाहिए। आओ घटाते हैं, 10 में से 6 घटाओगे 4, और यहाँ क्या बचेगा भैया? 7 में से 4 घटाओगे 3, 34x पाया। जो हारने वाला कैंडिडेट था वो 34x पाया। इन्हीं दोनों के अंतर से हार जीत हुई है और इसकी वैल्यू है 2400। आओ घटाते, यहाँ पे आ जाएगा 12x बराबर 2400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। अगर x की वैल्यू 200 आ जाएगी, आप सीधे सीधे यहाँ रख सकते, पता चला सूची मतों की संख्या हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा 200, उत्तर हो जाएगा आपका। अब चूंकि x की वैल्यू आ ही चुकी है तो अगर हम 46x में रखते हैं तो पता चल जाएगा जीतने वाला क्या पाया है। 34x में लिख दें तो हारने वाला क्या पाया है, डाले गए वोट कितना है, सूची वोट कितने हैं, सारे के सारे पता चल जाएंगे। तरीका बस खाली आपको देखना। इसे हम टाइप 2 में डाल देते हैं। टाइप 2 में इसलिए डाल दें कि इसमें थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है। मान लीजिए जो सूची मतों का परसेंटेज दिया है, लड़का यहाँ ही गलती कर सकता है, वो हो सकता है 80x का 46 रन निकाल देगा, फिर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होना। तो उसने कहा सूची मतों का 46% पाया तो सूची मत हमारा 100x है। बिल्कुल पहचान क्लियर होनी चाहिए का परसेंटेज दिया गया। हम टाइप 2 में टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में चलें तो और कुछ बवाल किया जाएगा इसमें। और क्या होगा, कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए जाए, कुछ ऐसे मतदाता होंगे जिनकी वोटिंग अवैध हो गई है, इलीगल वोटिंग। ताकि जब से ईवीएम आई है तब से अब पता नहीं हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। नहीं तो पहले बैलेट पेपर में अवैध वोट खूब हो जाता था, बहुत तरीके थे उसके। आप में से जो लोग परिचित होंगे, खूब अच्छा खासा उसमें अवैध मत पाए जाते थे। कभी कभी तो जानबूझ के करवाए जाते थे। आइए देखा जाए तो तीसरे प्रकार का चुनाव जो होगा, और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों का तथा डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया, अवैध घोषित हो गया। जीतने वाला वैध मतों का 54% पाया और 3240 मतों से जीत गया। ये प्रश्न है। अब आपको बताना है सूची मत क्या। प्रश्न क्लियर हुआ? टोटल वोट 100x था। चलो आओ देखते हैं लगाएंगे कैसे। आओ देखते हैं। हमने मान लिया कुल वोट 100x रहा होगा, इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 90x ने मतदान किया होगा। अब 90x में से क्या हुआ है कि 10% डाले गए वोट खराब हो गए। देखो, डाले गए मतों का 10% अवैध हो गया, यानी 90x जो था हमारे पास उसका 10% खराब हो गया, तो 9x खराब हो गया होगा, यानी 81x सही वोट मिला होगा, है ना। टोटल वोट कितने रहे होंगे? 81x। अब जो जीतने वाला था, इस 81x का 54% पाया। देखो 81x का 54% निकालना मुश्किल, डेसिमल में आ जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक आदमी 81x का 54% पाया होगा तो दूसरा आदमी 81x का 46% पाया होगा। एक 54% पाएगा, 46% पाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 8% का हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि 81x के 8% से हार जीत हो रही है। बस यही चीज आपको सीखने जैसी बात इसमें। फिर से सुनो, हमने क्या किया, 81x शुद्ध वोट बचे। अब एक आदमी इस 81x का 54% पा गया, तो दूसरा आदमी इस 81x का क्या पाएगा? मेरी मुट्ठी में कुछ है,
इसका 20% एक आदमी के पास पहुंच, तो इसका 80% दूसरे आदमी के पास जाएगा। इससे नहीं मतलब है कि इस मुट्ठी में क्या है। ऐसे ही 81x टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का 54% एक आदमी पा गया, तो इसी संख्या का 46% दूसरा आदमी पाया जाएगा। यानी इसी संख्या का 54%, इसी संख्या का 46%। अब उन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हम पा रहे हैं कि 8% का गैपिंग उनके पास आ रही है। यानी इस 81x का 8% से हार जीत होनी है हमारे हिसाब से। और उसका उत्तर क्या आ रहा है, वो कह रहा है भैया 3240 से हार जीत हो रही है, और हम कह रहे हैं 81x के 8% से हार जीत हो रही है। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है बहुत आराम से। x की वैल्यू हो जाएगी 3240 गुणा 100 पान 81 गुणा 8। अगर हम देखें तो 4 बार में कट रहा, 8 से फिर काट सकते हैं, 8 25 40, ये वैल्यू आ जाएगी 500। अगर x की वैल्यू 500 आ गई तो कुल सूची मत कितने रहे होंगे बताओ? 50,000 रहे होंगे कि नहीं? कुल सूची मत कितने रहे होंगे? 50,000। वैसे भी x की वैल्यू 500 जब आ चुकी है, कहीं भी रख दो वैल्यू आती चली जाएगी, सबकी वैल्यू आती चली, सही बात है। तो ये है तरीका, ये लेवल 3 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चा कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो इसी तरह के एक और सवाल लेते हैं, उसको भी जरा देख लीजिए, तो चुनाव फाइनल ही हो जाएगा। आओ देखा जाए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया तथा तथा डाले गए मतों में से 60 मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब इसमें क्या चेंज है, वहां पर 10% अवैध घोषित हुए थे, यहाँ 60 मत अवैध घोषित हो रहे हैं, यानी गिनती है, ये परसेंटेज नहीं, 60 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो, जीतने वाला सूची मतों का 47% पाया और 308 मतों से जीत गया, 308 मतों से जीत गया। अब आपको बताना है कुल सूची मत कितने थे, कुल सूची मत कितने थे, ये पूछा गया सवाल। सवाल पहले ठीक से याद हो जाना चाहिए। 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने पहले ही मतदान नहीं किया, और जो डाले गए मत थे उसमें से 60 वोट खराब चले। अब जो बचे वोट है वो तो है ही, जीतने वाला जो था उस सूची मतों का 47% पाया है और 308 मतों से जीत गया है। क्या करेंगे, हम मानेंगे कि 100x टोटल वोट रहा होगा, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, यानी 90x लोगों ने वोट डाला होगा। अब 90x में से क्या हुआ है, इस 60 मत को अवैध घोषित किया गया है, यानी 90x - 60 ये सही वोट है हमारे, सही वोट वही है, 90x - 60। अब हुआ क्या है कि जो जीतने वाला आदमी था सूची मतों का 47% पाया गया। सूची मत क्या है, 100x, इसी सूची मत का 47% पाया है, यानी जीतने वाला 47x पा चुका। हमको पता है वोट सिर्फ यही है और जीतने वाला इतना पा ही गया, तो हारने वाला क्या पाएगा, इसमें से मुझको 47x घटा देना चाहिए। देखो, अगर मैं 90x - 60 में से 47x घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 7 घटाओ 3, 8 में 4 घटाओ 4, 43x। तो हारने वाला क्या पा जाएगा, 43x - 60 पा जाएगा। क्या पा जाएगा, 43x - 60, ये हारने वाला पा जाएगा। अभी जीतने वाला है, ये हारने वाला है। अगर इसको अंतर हम करते हैं तो 308 मतों से, 308 मतों से हार जीत हुई है। बस यही लाइन हमको हल करना है, चुनाव का कहानी समाप्त हो जाएगा। आओ देखें, हम लिख सकते हैं 47x - 43x + 60 हो जाएगा यहाँ, और बराबर 308 हो जाएगा। अब अगर इसको घटाते हैं तो 4x, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8, 10 में से 6 घटाओ 4, 248, x की वैल्यू हो जाएगी
62। अगर x की वैल्यू 62 हो जाएगी तो बताओ कुल मतों की संख्या क्या रही होगी? 6200 रही होगी, 6200। तो विद्यार्थी अगर ये चारों सवाल जो अभी मैंने करवाए हैं, अगर ये आपको चुनाव के सवाल के संदर्भ में याद रहे, यकीन मानिए कि चुनाव के सवाल अब आपसे गलत नहीं होने जा रहे हैं, है ना? अच्छे तरीके हैं। आओ बढ़ते हैं अगले और टाइप में। दरअसल ये मैंने कहा था कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि कई सारे चैप्टर्स का दायित्व इसी के ऊपर है ना? तो इसलिए ये सारे विभागों में अपना काम करता है। अब देखो एक सवाल पास फेल, परीक्षा में पास फेल को लेकर के भी सवाल बनता है। मैं लिख देता हूँ, मान लो पास फेल पर हम सवाल बनाए तो कैसे बना सकते? मुख्यतः दो प्रकार के सवाल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, दो प्रकार के मुख्यतः। और देखा जाए कैसे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 48% अंक पाना अनिवार्य है। अंक पाना अनिवार्य है, मतलब ये कहा गया है जो लड़का 48% पाएगा उसी को पास घोषित किया जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। यह परीक्षाओं का अपना अपना तरीका है। अब हुआ क्या है, एक छात्र के बारे में सोचिए। एक छात्र है जो 45% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा पूर्णांक क्या? पूर्णांक क्या है, यानी कुल मार्क्स कितने। और जब पूर्णांक पता ही चल जाएगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क कितना है और लड़का कितना पाया है, दोनों पता चल जाएगा। और पास फेल पर ये कह लो तो आप 0 लेवल या 1 लेवल आप इसको कह सकते हो। ऐसे सवाल को लेवल इसलिए बताता चल रहा हूँ कि आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सवाल छोटा है, कैसा है, मौखिक हो सकता है। और देखें लिखा है कि 48% पाना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि जो इसका पूर्णांक रहा होगा, टोटल मार्क्स, ये रहा होगा 100x। मान लो अगर पूर्णांक 100x रहा होगा तो उसमें 48% पाना जरूरी था, यानी पास होने के लिए कम से कम 48x पाना चाहिए था। और जो हमारा बच्चा है यहाँ पर वो केवल 45% पा रहा है, यानी वो 45x पा रहा है और फेल हो रहा। कितने नंबर से फेल हो रहा? 30 नंबर से फेल हो रहा। अगर इस बच्चे को 30 नंबर दे दिया जाए तो जस्ट पास हो जाएगा, और अगर 48x पाया होता तब भी जस्ट पास हो जाता। यानी यह दोनों बात बराबर है, बस काम खत्म हो गया। अब इस 45x को हम इधर लाएंगे, बचेगा 3x बराबर 30, x बराबर आ गया 10। अगर x बराबर 10 आ गया तो पूर्णांक कितना हो गया भाई? 1000 हो गया। पूर्णांक कितना हो गया? 1000 हो गया। पासिंग मार्क कितना हो गया? 480। वह बच्चा कितना पाया? 450, 30 नंबर कम पाया। सब कुछ आपने तो इसे हम पास फेल से संबंधित लेवल 1 का सवाल समझ। लेवल 1 इसमें कठिन तो होता नहीं है। एक और टाइप देख लिया जाए इसी में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दो बच्चे अगर शामिल हो जाए तब क्या होगा, आओ देखते हैं। एक चुनाव में, चुनाव नहीं है भाई, एक परीक्षा है। एक परीक्षा में एक छात्र 54% अंक पाया और पास होने से अब अंक अधिक पा गया, 30 अंक अधिक पा गया, 30 अंक अधिक पाया। जबकि दूसरा छात्र पाया होगा 42% अंक पाया, 42% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया। अब देखो दो बच्चे हैं, हाँ? पूर्णांक बता देना है और पासिंग मार्क बता देना है, सब ठीक है।
एक बच्चा है जो 54% मत पा गया, अंक पा गया है, और वो ज़्यादा पा गया, 30 नंबर ज़्यादा पास होने की अपेक्षा 30 नंबर ज़्यादा पा गया। और जो फेल होने वाला बच्चा है वो 42% पाया है और 30 नंबर तक फेल हो रहा है। तो एक कैसे इक्वेशन बनाया जाए, सवाल आपके सामने है। इसका इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होगा आओ देखते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये हो सकता है, भाई मान लो 100x पूर्णांक रहा होगा, तो जो बच्चा है 48% कितना 54% पाया है, इसका मतलब 54x पाया होगा। और दूसरा बच्चा 42% पाया है तो 42x पाया होगा। दोनों बच्चों को हमने लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये बच्चा 30 नंबर ज़्यादा पा गया। अगर इसमें से हम 30 नंबर माइनस कर दें तब भी ये पास होगा। और ये बच्चे को देख रहा हूँ कि 30 नंबर से फेल हो रहा है। अगर इस बच्चे को 30 नंबर प्लस दे दिया जाए ये भी जस्ट पास हो जाएगा। अब आपके सामने दोनों बच्चे हैं, यह भी पास हो रहा है, यह भी पास हो रहा है, यानी दोनों एग्जैक्टली बराबर हो गए हैं। बस हमारा काम हो गया। पूरी गणित का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो चीज़ों को एक साथ निकालो और इक्विवेलेंट कर दो। तो 42x अगर मैं इधर लाता हूँ क्या बचेगा भाई, 12x, 12x बचेगा। और अगर -30 मैं उधर ले जाऊँ तो वहाँ जाके 60 बन जाएगा। 12x बराबर 60 होगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। अगर x बराबर 5 होगा तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 500 हो गया, पूर्णांक 500। और इसी x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, ये कितना पाया है, ये कितना पाया है, सारी बात पता चल जाएगी है। और उसमें हम यह भी पता कर पाएंगे पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, पासिंग मार्क क्या है, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। तो विद्यार्थी देखो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में ऐसे ही सवाल बन रहे हैं, ऐसे सवाल बन रहे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। और यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो मैंने कहा कि 5 चैप्टर तो अपना ही है और पूरी गणित में इसका असर है ना। तो चाहिए आपको कि अभ्यास शुरू करें, लगातार से बने रहें। हम एक एक करके सारे टाइप आपसे करवाते चले जाएंगे और फिर प्रैक्टिस लाएंगे, सही आ जाए। मिलते अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।